हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने आपको 5 रूल्स बताया। अब यहाँ देखता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स बताने के लिए जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और ये आपको जो यहाँ पे मैं पहला रूल आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल आप इसका यूज बहुत ज्यादा देखते होंगे। इट मीन न्यूज़पेपर वगैरह में, और हम लोग यूज भी इसका ज्यादा करते, बट इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कब इसका यूज करते हैं और कब इसका यूज नहीं करते हैं। तो आज हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फ्यूचर टाइम को बताने के लिए किया जाता है और कब हम इसका यूज फ्यूचर टाइम बतलाने के लिए नहीं करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता नहीं है एक्चुअली में, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है कि हम फ्यूचर टाइम बताते हैं, लेकिन कब बताते हैं यही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा है कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पार्ट 2 होगा। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए लेकर आया हूं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं एक बार रिवाइंड करा दूं आपको। V1 V5 ऑब्जेक्ट, ये मेरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसी के यूजेज हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि पहला यूज है यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करते हैं फिक्स्ड फ्यूचर प्लान बताने के लिए, फिक्स्ड एक्शन बतलाने के लिए। अब कहता है कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होता क्या है? कोई वैसा प्लान, कोई वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, ये निर्धारित कर दिया गया है, ये फिक्स कर दिया है कि ये एक्शन इतने तारीख को इतने बजे घटित होगा इन द फ्यूचर टाइम। ठीक है, तब हम उसका यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ना करके हम उसका जो यूज करते वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब होता है। अब यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि अगर कोई भी एक्शन होने वाला हो जो कि फ्यूचर में फिक्स्ड है, ठीक है, जनरली अगर वो फ्यूचर में फिक्स्ड होता है तो उसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, प्रधानमंत्री कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। देखिए मीनिंग होता है आपका LEAVE, लीव फॉर। जब किसी जगह के लिए हम प्रस्थान करते तब इसका यूज हम लोग करते, उसी का हम सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे लिखे, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, प्रधानमंत्री कल अमेरिका के लिए निकलेंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए मीनिंग क्या है। सेंटेंस फिक्स है, मीनिंग इसका फिक्स हो गया कि एक्शन फ्यूचर में होगा। अब प्रधानमंत्री हमारे हैं तो उनके लिए जितनी सारी प्रोग्राम होगी, जो कार्यक्रम इनका होगा, वो पहले से फिक्स हुआ होगा कि कल वो निकलेंगे और इतने इतने बजे उनका फ्यूचर में जो भी प्लान होगा। तब इसलिए हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से नहीं बनाते हैं। अब क्यों नहीं बनाते हैं, जो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताता है कि वैसा काम जो फ्यूचर में होगा, सिर्फ इसकी संभावना होती है। जो बोल रहा है उसका खुद पे उस एक्शन पे अधिकार नहीं होता है कि वो जो बोल रहा है वो एक्शन फ्यूचर में होगा ही। जब आपको पहले से पता है कि फ्यूचर में फिक्स्ड है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। द CM ऑफ बिहार कम्स टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री अगले सप्ताह दिल्ली आएंगे। इट मीन पूरा प्रोग्राम उनके लिए फिक्स कर दिया गया है कि इतने तारीख को आएंगे, ये उनका कार्यक्रम होगा। अब देखिए ये रूल्स तो हमने पढ़ लिया। अब जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होता है, अब हम लिख रहे हैं हमें जाना है पटना, हम बोलेंगे कि कल हम पटना जा रहे हैं, तो हमारा भी प्रोग्राम फिक्स है, हम भी टिकट करवा चुके होंगे और जो भी सामान जो अरेंज करना होगा मैंने कर लिया होगा। तो क्या इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं? स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही होता है कि भाई जब हम प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का सेंटेंसेस बना सकते, तो क्या मैं अपने लिए भी बना सकता हूं, फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बता सकता हूं? तो जो ये ग्रामेटिकल रूल है, जो ग्रामर का रूल है, वो कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते जब तक कोई अथॉरिटी सब्जेक्ट ना हो। जब सब्जेक्ट आपका अथॉरिटी होगा तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए करते हैं। लेकिन जब एक कॉमन पर्सन सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, जो कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान का एक हिस्सा होगा, तब हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज अ कॉमन मैन। अब एक आम आदमी सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर में फिक्स्ड है, ऐसा होगा, तब बोल रहा है
द वर्ब विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर एक्शन को तभी बताया जाएगा, फ्यूचर टाइम को तभी बताया जाएगा जब सब्जेक्ट आपका वर्क का जो सब्जेक्ट होगा वो कोई अथॉरिटी हो। ठीक है, तो आई शैल गो देयर टुमारो, ये भी मेरा प्लान फिक्स्ड होगा। तो अब आम आदमी और इनके में क्या होता है कि हमारा प्लान में भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन इनके चांसेस जो रहते हैं वो 99.9% आप बोल सकते हैं, 99.99 बोल सकते हैं। कितना चांसेस रहता है कि उनका जो कार्यक्रम है वो कैंसिल नहीं होने वाला है। अपना तो भाई टिकट करवा लिए, जाना है तो जाएंगे, लास्ट टाइम में कहेंगे यार कैंसिल कर देते, नहीं जाना है मुझे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए करते हैं, लेकिन तभी जब सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा कोई अथॉरिटी हो। क्लियर, कोई संस्था हो, कोई अथॉरिटी हो, तब हम उसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए। लेकिन जब एक आम आदमी सब्जेक्ट होगा तब हम या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताए या फ्यूचर इंडेफिनिट सबको पता है उससे हम बताएंगे। रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हम रूल नंबर 2 और 3 की तरफ। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस हम और अधिक कहां से कहां कर सकते हैं, ये मैंने आपको कराने की कोशिश की। अभी जैसे मैंने आपको बताया रूल नंबर 1 हमारा कह रहा था कि फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट अथॉरिटी होगा। क्लियर, अब अथॉरिटी कहने का मतलब हो गया जैसे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई वैसा एक्शन जो फिक्स्ड है एक प्रोग्राम के तहत कि वो ऐसा हमेशा होते रहता है, इसी टाइम पे होता है, जैसे ट्रेन फ्लाइट वगैरह की जो आगमन होती है, अराइवल होती है, डिपार्चर होती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे द ट्रेन नंबर 214 अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर इतना इतना इतना। ठीक है, तो इस तरह का जो भी प्रोग्राम होगा जो फिक्स्ड होगा उसी के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन द विविड नरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। बोलता है कि अगर कोई आप ऐतिहासिक घटना बतला रहे हो, कोई भी ऐतिहासिक घटना अगर किसी को आप बतलाया जा रहा है या आप किसी को बतला रहे हैं तो बेहतर होगा, ऐसा नहीं कि हम पास्ट में नहीं बता सकते, पास्ट टेंस में नहीं बता सकते, लेकिन बेहतर होगा कि हम उसके लिए यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब करें। जैसा हमने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट राम किल्स रावणा, हम वहां पे किल्ड भी कर सकते थे, लेकिन जब भी आप अगर हिस्टोरिकल इवेंट प्रेजेंट में आप बता रहे हो, प्रेजेंट टाइम में किसी के सामने बता रहे हो, एक कहानी के जैसा किसी को आप कह रहे हो, तो बेहतर होगा और ज्यादा लोग यूज भी करते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़े हो तो हिस्ट्री वगैरह हो, अगर वहां पे चल रहा है, स्पीच लेक्चर चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टीचर बताते, प्रोफेसर बताते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हो, पास्ट टेंस का यूज ना के बराबर करते हैं। जैसे मैंने लिखा नेपोलियन मार्चेज ऑन मॉस्को, नेपोलियन ने मॉस्को पे चढ़ाई की। तो इस तरह का जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जिनका हम प्रेजेंट में नरेट करते हैं, प्रेजेंट में बतलाते हैं, तब उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नंबर 3 देखें, इन द रनिंग कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखिए कहता है कि अगर रनिंग कमेंट्री चल रही हो, जैसे खेल चल रहा हो और उसके बारे में बतलाया जा रहा हो, तो उसके भी जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, चाहे वो एक्शन हो चुका हो। जैसे आप हेडलाइंस देखते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह आता है इंडिया बीट्स पाकिस्तान, ऐसा नहीं आता कि इंडिया बीट पाकिस्तान, बीट पढ़ते उसे हम पास्ट में, बट लिखा बीट ही होता है। ठीक है, या इंडिया लोस्ट द मैच नहीं बोलते, लॉस्ट द मैच बोलते। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जब स्पोर्ट्स में रनिंग कमेंट्री चलती रहती है, जैसे हमने एग्जांपल्स लिखा है सचिन टेक्स अ स्टेप्स एंड हिट्स द बॉल फॉर अ 6, सचिन एक कदम आगे बढ़े और गेंद को 6 रनों के लिए खेला। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होते हैं, रनिंग कमेंट्री जब चलती रहती है स्पोर्ट्स की, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज के 3 रूल। एक और वीडियो है जिसमें आई थिंक 5 रूल्स होंगे आपके। तो ये कुल मिलाकर के 8 से 9 रूल आपके हैं जहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फ्रीली करते हैं। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हो व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग, चाहे आप लिख रहे होते हो या बात कर रहे होते, कभी भी आप यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो अगर आपको जैसा मैंने आपको पहले
रूल्स में बताया कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान बतलाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर फॉर्म दिया हुआ है आप उसको भर दीजिए, वो कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज आई थिंक द एंड हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको खास कुछ नहीं पढ़ना रहा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाऊंगा और वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताने वाला हूं बिल्कुल आपके लिए नया होगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश गुरु। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।